गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मृतजीवी पादपों के बारे में बता रहे थे कि हमने प्रैक्टिकल किया था कि ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, पानी में डालते हैं, 2-3 दिन उसको रखते हैं और रखने के बाद धीरे धीरे हम किससे सूक्ष्म लेंस से उसमें देखेंगे तो छोटी छोटी संरचनाएं हमको दिखने लगती हैं 3 दिन बाद। उनको क्या बोलते हैं? कवक या फंजाई। अब कवक या फंजाई, इनकी पोषण प्रणाली किससे विधि भिन्न प्रकार की होती है। मृतजीवी पौधों में जो पोषण विधि होती है भोजन की, वो अलग टाइप की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। अब जो सड़ने वाली वस्तु जैसे ब्रेड है, सड़ जाती है, उस पे एक रस इंजेक्ट होता है मृतजीवी पौधों द्वारा, तो पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और घुलने साधारण विलेय के रूप में जो घुलनशील हो उसके रूप में चेंज कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं और जब वो ब्रेड के टुकड़े घुल जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको भोजन के रूप में वो कवक या फंजाई अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। क्योंकि ब्रेड सड़ने के बाद किसका भोजन बनता है? कवक या फंजाई का। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? इस प्रकार की पोषण प्रणाली ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित, मैंने बताया था, ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अब कवक और फंजाई किस पे उगते हैं? कपड़े, अचार, जो नमी वाली जगह पे, और चमड़ा और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। मैंने पहले बताया था कि ऐसे स्थानों पर कवक एवं फंजाई ज्यादा उगते हैं जब नमी रहती हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। अब देखा होगा, मशरूम हमारी लकड़ी टूट के एक छतरी का रूप धारण कर लेती है, तो कौन सी ऋतु होती है, कौन सा मौसम होता है? वो होता है वर्षा ऋतु का मौसम। तो वर्षा ऋतु का मौसम कवक एवं फंजाई के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा उपयोगी हो जाती है। और आपने देखा होगा बारिश में हमारी खाने पीने की चीजें ज्यादा खराब होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें मृतजीवी पौधे ज्यादा ग्रोथ करते हैं और वो हमारे खाने पीने की चीजों को खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं। तो ये बारिश का मौसम, इसीलिए बारिश के मौसम में हम सुरक्षित रखते हैं। बारिश के मौसम में ही हमारे गेहूं में घुन लगता है, गेहूं खराब होता है, खाने वही आ गया, खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा जल्दी खराब होते हैं। तो सबसे ज्यादा मृतजीवी पादपों के लिए कौन सा मौसम बढ़िया होता है? मृतजीवी पादपों की वृद्धि के लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। अब कवकों, अब ये सोचने वाली बात है कि हम बारिश का मौसम, कवक सड़ गए और उसमें छतरी निकल आई, भोजन खराब हो गया। मृतजीवी पौधे होते कहाँ हैं? वो एक्चुअल में हमारे जो वातावरण है, हवा के साथ ही घूमते रहते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, कि जो नमी लिए हुए हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। अब हवा में वो कवक घूमते रहते हैं। अब जैसे उनको कहाँ मिलता है? नमी दिखती है, खाद्य पदार्थ हो, चमड़ा हो, सड़ी हुई चीज, कोई ऐसी चीज जिसमें नमी उपस्थित रहती है
तो वो उस पर तुरंत चढ़ जाते हैं और उस पर ग्रोथ करने लग जाते हैं और उस चीज को खराब कर देते हैं, गला देते हैं और फिर अपना भोजन बना लेते हैं। क्या आप अब बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं, किस प्रकार बचा सकते हैं? तो हम जैसे बारिश के मौसम में अपनी चीजों को कैसे बचाते हैं कि नमी से दूर रखें। आजकल तो सभी के पास रेफ्रिजरेटर है, जिससे कि बारिश के मौसम में कोई भी खाना हमारा खराब नहीं होता, ना बारिश में होता ना गर्मी में होता, और सर्दियों में तो वैसे ही खाना खराब नहीं होता। तो रेफ्रिजरेटर के रूप में हम अपने खाद्य पदार्थों को बचा लेते हैं। और कपड़ों को नमी होने से बचाने के लिए हम घरों को पैक कर लेते हैं, घरों अंदर पर फैन चला लेते हैं तो नमी को खत्म कर लेते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जीव जंतु हैं, वो अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं कि दो जीव मिलकर कुछ आप खाओ, कुछ हम खाते हैं, आपका हम खा लेते हैं, हमारा आप खा लीजिए। इसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। कि भाई जो जीव एक दूसरे पर आश्रित हो, मैं आप पर आश्रित, आप मुझ पर आश्रित, दो जीवों के बीच में यही रिश्ता सहजीवी संबंध कहलाता है। जो दो जीव, दो पौधे जो एक दूसरे से भोजन ग्रहण करें, वो ये संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है और वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। अब कुछ कवक होते हैं जो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष क्या देते हैं? उनको पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। वो कवक बढ़ते रहते हैं और कवक भी उन वृक्षों के ग्रोथ के लिए काम करते रहते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। अब लाइकेन जो जीव है, जो लाइकेन जिन जीवों का कहते हैं, इन जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है, दूसरा होता है कवक। अब कवक और शैवाल दोनों को क्या बोलेंगे? लाइकेन जीव बोलेंगे। लेकिन अगर अलग अलग डिवाइड करना हो तो कवक अलग हो जाएगा और शैवाल अलग हो जाएगा। इनमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, काई जिसको हम बोलते हैं, हरा कलर का। तो काई में क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, कवक क्या देता है? शैवाल को रहने का स्थान, हाउस देता है, घर देता है कि आप हमारे पास रहिए। बदले में शैवाल क्या देता है? क्योंकि क्लोरोफिल होता है शैवाल में, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाता है और भोजन शैवाल लेता है। शैवाल किसको देता है? कवक, अपने कवक को देता है। कवक उसको हाउस भी देता है। तो बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य किसको देता है? कवक को देता है। तो अब शैवाल, कवक क्या देता है? शैवाल को रहने का घर। और शैवाल क्या देता है? कवक को भोजन देता है। क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करता है और उस भोजन को कवक ग्रहण करता है और कवक उसके बदले में क्या देता है? शैवाल को अपने नीचे एक छोटा सा घर रहने के लिए देता है कि आओ आप हमारे पास रहिए। तो एक दूसरे पर आश्रित हुए जी। तो इनके बीच में कौन सा संबंध स्थापित हुआ? ये सहजीवी संबंध स्थापित हुआ। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? अब जो मिट्टी है, इसमें पोषक जो न्यूट्रिशन है, वापस भाई हमने फसल उगाई, काटी, अब फिर वापस रेडी करना उस खेत को। अब कैसे उपजाऊ हो, कैसे वापस वही तत्व आए कि बढ़िया अच्छी फसल हो, अच्छे पेड़ पौधे हो। तो ये
इस टॉपिक है कि मृदा में मिट्टी में पोषकों की वापस न्यूट्रिशंस की कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।